तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा था अकाज़ा को लगता है कि उसके फाइनल अटैक से तांजीरो मर चुका है, मगर वो एक्चुअली में उसके पीछे ही खड़ा होता है क्योंकि तांजीरो ने अकाज़ा के अटैक्स को डॉज कर लिया था उसकी न्यू टेक्निक ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को यूज करके। और फिर तांजीरो चाहता तो उसका हेड पीछे से भी कट कर सकता था, मगर वो ऐसा नहीं करता है। और फिर वो अकाज़ा को जोर से चिल्ला के बोलता है कि वो उसका हेड कट करने वाला है, और फिर जाके वो उसका हेड कट करता है। और फिर इसके बाद वो चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं डीमन स्लेयर के चैप्टर 153 को, जिसका टाइटल है पुल्ड। और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी मैं अगले चैप्टर्स लाता रहूंगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह से जहाँ पर अकाज़ा का हेड कट हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं अकाज़ा मन में बोल रहा था कि मैंने इन 100 सालों में ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी कोई फाइटिंग स्पीड ना हो, और यहाँ तक कि छोटे बच्चे की भी थोड़ी बहुत फाइटिंग स्पीड होती है, मगर अभी फिलहाल इस मोमेंट पे इसकी फाइटिंग स्पीड गायब हो गई है। और ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे क्रिएचर से फाइट कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और मेरे सेंसेस बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुके हैं और मेरा कंपास भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मगर ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैटल के अंदर तुम्हें तुरंत ही सिचुएशन को समझना होता है, उसे हैंडल करना होता है, और ये मैं कर सकता हूँ। मैंने ऐसा सोचा था, मगर इस बंदे ने छोटी सी फाइट के दौरान ही कुछ ऐसा समझ लिया जिससे मेरी स्पीड को सरपास करने में कामयाब हो गया, और इसने मेरे सामने से हेड को कट करके मेरे 100 साल के मटेरियल आर्ट के एक्सपीरियंस को डिफीट कर दिया। और इसकी आंखों में ना ही कोई हेट्रेड है और ना ही कोई एंगर, और यहाँ तक कि ना ही कोई फाइटिंग स्पिरिट है। और फिर अकाज़ा रियलाइज करता है कि उसके पास है डोमेन ऑफ सुप्रीमेसी, जो कि एक सेल्फलेस स्टेट है, और इस लेवल पे वो खुद भी पहुंचना चाहता था। और उससे कहीं ना कहीं ये पता भी होता है कि ये स्टेट एग्जिस्ट करता है, मगर वो वहां तक कभी पहुंच नहीं पाया। और फिर इसके बाद में अकाज़ा अपने हेड को अपनी बॉडी से जोड़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ और अब मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और ये देखिए तांजीरो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि क्या अकाज़ा वापस से अपना हेड जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ ग्यू अपनी टूटी हुई सोर्ड को अकाज़ा के हेड पे थ्रो कर देता है, और वो सोर्ड अकाज़ा के सीधा हेड के आर पार हो जाती है, और फिर अकाज़ा का हेड जमीन पे गिरने लगता है। और उस टाइम पे अकाज़ा मन में बोल रहा था कि मैं इस तरह खत्म नहीं हो सकता, मुझे अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, और मुझे बाकी सभी से स्ट्रॉन्गर बनना ही है। और फिर वो वापस से जब स्ट्रॉन्गर वर्ड बोलता है उसके माइंड में कुछ तो ट्रिगर होता है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं अकाज़ा का जो हेड होता है वो डिसअपीयर हो रहा होता है। और ये देखिए तांजीरो बोलता है चलो खत्म हुआ और हम जीत गए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो डिजी फील करने लगता है, उसकी मसल्स भी शेक कर रही होती है क्योंकि वो उसकी लिमिट पे होता है, और जो कि उसकी बॉडी उसकी लिमिट पे होती है वो अपनी स्वॉर्ड को भी ढंग से होल्ड नहीं कर पाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अकाज़ा का हेड कट होने के बावजूद भी उसकी बॉडी नहीं गिर रही होती है, और ये देख के ग्यू खुद भी काफी ज्यादा हैरान रहता है कि आखिर अकाज़ा की बॉडी क्यों नहीं गिर रही है और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर इसके बाद हम अकाज़ा को देखते हैं फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और फाइट करने के लिए रेडी होता है, और ये चीज देख के ग्यू और तांजीरो दोनों के ही पसीने छूटने लगते हैं, और अकाज़ा ने किसी तरह अपनी गर्दन को सील कर लिया होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अकाज़ा तांजीरो पे अटैक करने लगता है, और उस अटैक को तांजीरो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और फिर तांजीरो कहता है क्या इसकी बॉडी अभी भी मूव कर रही है, या अभी भी गिरा नहीं, और इसकी नेक पे लगी चोट भी क्लोज हो गई है। और फिर इसके बाद तांजीरो कहता है कि मेरा सर घूम रहा है, और इतने में अकाज़ा उसको एक जोरदार किक मार देता है, और उस किक से तांजीरो सीधा जाके दीवार से टकरा जाता है। और फिर तांजीरो कहता है ऐसा हो नहीं सकता, मैंने इसका हेड कट कर दिया तो भी ये जिंदा है, और ये इसके इसमें भी कोई स्पेशल कंडीशन है जो था वो डाकी की तरह। और फिर इसके बाद तांजीरो कहता है नहीं, इसका सर नीचे गिर गया था और डिस्पेयर भी हो गया था, और ये अकाज़ा कुछ और अपने आप को डिफरेंट चेंज करने का ट्राई कर रहा है, और वो ऐसा करके अपने वीक पॉइंट को हटा रहा है बिल्कुल मुजान की तरह। और ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, और ये बोल के तांजीरो बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद ग्यू तांजीरो का नाम पुकारता है, बोलता है क्या तांजीरो बेहोश हो गया, और ऑफकोर्स ऐसा होने था, वो अपनी लिमिट कब की पार कर चुका है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अकाज़ा तांजीरो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर ग्यू अपनी टूटी हुई सोर्ड को उठा के वाटर ब्रीथिंग की फोर्स फ्रॉम स्ट्राइकिंग टाइट को यूज करके उसे रोक देता है, और इस अटैक से अकाज़ा को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा होता है। ग्यू ने उसके चेस्ट पे एक बड़ा सा स्लैश मारा होता है, मगर वो अपने आप को इंस्टेंट रीजनरेट कर लेता है। और ये देख के ग्यू बोलता है क्या इसने अपने आप को इंस्टेंट रीजनरेट कर लिया, वो भी इसका हेड खोने के बावजूद भी इतना फास्ट। और फिर हम देखते हैं ग्यू का डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट ना होने की वजह से अकाज़ा के अटैक्स ग्यू को और पावर कर देते हैं, और वो जमीन पे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं अकाज़ा वापस से तांजीरो की ओर बढ़ता है उसको किल करने के लिए, और फिर इसके बाद ग्यू वापस से उठता है और अकाज़ा को रोकता है और बोलता है अभी भी मैं जिंदा हूँ, और अगर तुम्हें तांजीरो को किल करना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। और फिर हम देखते हैं अकाज़ा के माइंड में एक आवाज गूंजती है जो उसे कहती है कि स्ट्रॉन्ग पीपल कभी भी हार नहीं मानते, भले चीजें कितनी भी मुश्किल हो जाए। और हम समुराई नहीं है, हम कटानों को कैरी नहीं करते, मगर हम स्वॉर्ड्स को अपने दिल में कैरी करते हैं, और हम सिर्फ अपने फिस्ट को यूज करते हैं। और फिर अकाज़ा उस वॉइस को इग्नोर करता है और कहता है क्या फालतू की बात है, और फिर वो ग्यू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यंग वुमेन अकाज़ा का हाथ पीछे से पकड़ लेती है और उसे रोते हुए बोलती है बहुत हो गया हाकुजी। और फिर ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप डीमन स्लेयर फैंस नहीं हो तो कोई बात ही नहीं।